हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको इसका अभ्यास 1 का दूसरा सेट करा रहे हैं। ठीक है जी, आप इसे करके देखें आप इसमें कितने नंबर गेन करते हैं। देखो 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने, इन्हें अपना प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है जी, ऐसा हम आपको करा रहे हैं। अगर आप स्वयं बुक से करते हैं तो आपको पता नहीं चलता भाई कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे होंगे। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन जो आता है उसके जैसे दूसरे क्वेश्चनों को भी समझा देते हैं कि भाई ये इस तरह से होंगे, जबकि बुक में आप ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन है जी, विषम संख्याएं क्या है। विषम यानी कि ओड नंबर क्या है। तो सबसे पहला ओड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं में सभी संख्या होती है जिनके वंश पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। तो आप देख लो इनके किसके वंश पे इनमें से कोई डिजिट है। तो हम देखेंगे कि इसके पे 7 है तो यही वाला है ना। 0 इवन नंबर होता है, 8 भी इवन नंबर होता है, 2 भी इवन नंबर होता है ना। प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको बताना, देखो वन से जो ऊपर की संख्या 1 और 1 से ऊपर की जो संख्या होती है सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन 0 जो होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, होल नंबर होती है। ठीक है, तो आपको इनकी डेफिनेशन जरूर याद करनी है। अगर आपने जो हमने पहले पढ़ा है इनकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ाई 5-6 वीडियो में, तो आप उन्हें जरूर देख लें। एक अंक की सबसे बड़ी रूट संख्या क्या है। इनके जिसमें एक ही अंक हो और रूट संख्या हो। रूट सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको रूट क्या होता है। रूट का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, इनके प्राइम नंबर। एक अंक की सबसे बड़ी कौन होती है। देखो 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो भाज्य है। 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, भाज्य है। 7 कहीं से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 7 से ही होता है। और इसके दो फैक्टर हैं, यानी कि दो गुणज है, 1 और 7। तो यही है, जो भी रूट संख्याएं होंगी या अभाज्य संख्याएं होंगी या प्राइम नंबर होंगे, उनके सिर्फ दो ही उनके फैक्टर होंगे, इनके गुणज होंगे 1 और एक वह संख्या खुद। तो ये वाला आंसर हो गया। कौन सा समूह आरोही क्रम में है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या हो। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे। ठीक है जी, इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है तो आरोही नहीं है। यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, ये भी आरोही नहीं है। यहाँ 312 है और यहाँ 100 है, ये भी आरोही नहीं है। 312 100 हो गए, 20 19 7 6 7 और 6 और ये 215 के बाद में 812 फिर 900, यानी कि 215 812 और 900। तो यह बढ़ता क्रम है। ठीक है ना, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो यही आंसर है। पूर्ण संख्याएं है। पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। जिनमें 0 होगा वही समूह पूर्ण संख्या होगा। इसमें 0 नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें है तो यही पूर्ण संख्या है जिसमें 0 हो। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 1 के विषय में कौन सा कथन सही है। 1 जो है रूट नंबर है। तो रूट नंबर क्या होता है, जिसके दो दो गुणज होते हैं। तो 1 का तो एक ही है। यह भाज्य है, ये भाज्य नहीं है ना। ये प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से जो शुरू होती है वे सब प्राकृतिक संख्याएं होती है, यानी कि काउंटिंग नंबर। तो सी वाला सही है। और सम सम तो ये है ही नहीं, ये भी सम है ना। एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। यानी कि एक अंक होना चाहिए, एक ही डिजिट होनी चाहिए।
तो विषम पूछ रहा, तो देखो ये 9 है, 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होती वे सब विषम हो, जो 2 से डिवाइड हो जाए वे सब सम हो, है ना। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होती, तो ये 9 हो सके, क्या पता और भी हो, देख लीजिए। 8 नहीं होने का है जी। और जी 8 तो इवन नंबर है, यानी कि सम है। 7 यानी कि ये भी विषम है और 1 भी विषम है। तो उसने क्या पूछा था, सबसे बड़ी पूछा था उसने, तो सबसे बड़ी इनमें कौन है, 9 है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई। सम और विषम अगर आपको देखनी तो ऐसे लिख लो, ई और ओ लिख लो, है जो ई का आगे में सब इवन नंबर है, जो ओ का आगे में सब ओड है। इनके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो देख लो ये सब ओड नंबर है, ये सब इवन नंबर है। जिस डिजिट जिस संख्या के वंश इकाई अंक पे ये होंगे वे सब इवन होंगे, जिसके इकाई अंक पे ये वाले होंगे वे सब ओड होंगे। तो 1 भी ओड है लेकिन छोटा है, 7 भी ओड है लेकिन छोटा है, 8 इवन है, इवन वाले खाने में आ रहा, 9 सबसे बड़ा है और ये ओड में भी आ रहा, यानी कि विषम में आ रहा। ठीक है जी। भारतीय संख्या प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं, तो भाई 0 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही है ना। कौन सी संख्या सम अभाज्य है, यानी कि इवन प्राइम है, कौन सी संख्या, तो जो भी आपको ये बात तो याद ही रखनी पड़ेगी कि जो 2 है वो ही इवन प्राइम होता है, और बस एक ही संख्या है ऐसी जो इवन प्राइम होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, भाई क्या सभी संख्याएं अभाज्य होती है, हैं? क्या क्या सभी अभाज्य संख्याएं रूढ़ रूढ़ संख्याएं होती है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि नहीं, उसका आंसर नो होगा। ठीक है, तो 2 इवन प्राइम है, ये अकेला ही है, बाकी सब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं होती है वे सब विषम होती है। ठीक है, लेकिन 2 एक ऐसा है जो सम है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, भाई 2 तो सम होगी पहली, 0 0 नहीं होती, 1 नहीं होता, तो 3 हो जाएगी, तो ये रही 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर और रूढ़ संख्या 3 है ना। ये कह रहा कि क्रमागत संख्या नहीं है। क्रमागत संख्या क्या होते हैं, एक के बाद दूसरे आने वाली, यानी कि 1 प्लस करके जो संख्या आती है, यानी कि हमने 1 प्लस करा जो आंसर आया, फिर 1 प्लस करा जो आंसर आया, फिर 1 प्लस करा, एक एक प्लस करते चले जाओ, जो संख्या प्राप्त होगी ये सभी क्रमागत संख्याएं प्राप्त होंगी, जैसे 1 2 3 4 10 11 12 13 14 51 52 53 54, है ना, इस तरह। तो इनमें देख लीजिए कौन सी क्रमागत नहीं है, 512 513 नहीं है, क्रमागत है। 89 90 नहीं है, 21 22 23 नहीं है, 99 50 25 तो ये क्रमागत नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। पूर्ववर्ती संख्या है, अगर किसी की भी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी हो, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जस्ट बिफोर, है ना, प्रीडिशियर, है ना, तो ध्यान रखें अगर किसी भी संख्या में से हम 1 माइनस कर दें ऊपर नीचे रख के, तो हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। अगर उत्तरवर्ती देखनी हो तो 1 प्लस कर दो, यानी कि सक्सेस, समझ गए। अगर कितनी भी जीरो हो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आगे 1 का आगे 0 0 हो,
चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी जीरो हो, तो आंसर अगर हमें उसमें से 1 माइनस करना, तो आंसर हमेशा जितनी जीरो है उतने 9 आएगा। याद रखें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, एकदम लिख दे। तो कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 9 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये वाला आंसर है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसा आया। अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, तो यहाँ भी तो जीरो रहेगी ना अब, तो ये आंसर आ गया। सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? 1, क्योंकि जीरो तो होल नंबर होती है, और 2 1 से बड़ी है, और 3 भी बड़ी है। 2 तो सम है, 3 1 से बड़ी है, तो यही ओड नंबर होगा हमारा। विषम का मतलब है ओड नंबर। कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? तो अगर आप इनमें देखेंगे 13, 31 और 41, ये सारी प्राइम नंबर है, इनके भाज्य संख्या है, रूट संख्याएं हैं। लेकिन 27 एक ऐसी संख्या है जो विषम तो है, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रही है ना, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। जो किसी भी संख्या से 1 और 2 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए, वही संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाती है। रोमन नंबर में इस लाइन का क्या मतलब होता है? यानी कि अगर कोई रोमन में कोई डिजिट लिख रही है, जैसे ये लिख रहा था, इसके ऊपर ये लगा दी, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? 5000, 100, 1000 या 99? तो इसकी वैल्यू हमेशा 1000 होती है, यानी कि 1000 इस लाइन की। अगर किसी के ऊपर हमने 5 के ऊपर ये वाली लगा दी, तो इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है जी। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी कि ट्विन प्राइम, जुड़वा रूढ़ संख्याएं है ना। तो रूढ़ संख्याएं में होती है, ट्विन का मतलब होता है यानी कि दो ऐसी अभाज्य संख्या जो लगातार आती हो, और अगर उन्हें हम माइनस करें तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा 2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो इनका तो इन्हें माइनस करो तो 2 नहीं आने का, इन्हें भी माइनस करो 2 नहीं आने का। अगर इन्हें माइनस करेंगे, अगर आप 31 में से 29 माइनस करें तो 29 से अगर 30 और 31 2 आ गया, तो इनका डिफरेंस 2 है, इनके अंतर, तो यही वाली संख्या है ना। तो ध्यान रखें, अगर किसी अभाज्य संख्याओं को घटाने पर उनका आंसर 2 आ जाए, है तो वे ट्विन प्राइम है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। दो क्रमगत अभाज्य संख्याएं लिखिए। ये कह रहा कि दो ऐसी संख्या लिखो जो एक के बाद एक आती हो, कोई बीच में गैप ना हो, लगातार आने वाली, यानी कि कॉन्सेक्टिव नंबर, कॉन्सेक्टिव की तरह होनी चाहिए, यानी कि एक के बाद, जैसे 1 2 3, तो इसी तरह दो अभाज्य संख्या कौन सी है जो लगातार आती है? तो स्टूडेंट 1 2, तो 2 हमारा रूट संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य नहीं है। 3 4 में 4 सम होगा, है ना, और 10 11 में 10 सम हो गया। तो ये एक ऐसी संख्या है 2 और 3, 2 इवन प्राइम है और 3 ओड प्राइम है, यानी कि ये विषम अभाज्य है या सम अभाज्य है, लेकिन दोनों लगातार आती है। ठीक है, अगर सम पूछे सम में छोटी तो यह है ना, अगर विषम पूछ रहा सम में छोटी तो भाई फिर 3 है ना। देखिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, 20,000, 20,100, 20 का सही विकल्प क्या है? तो देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा तो इसे आप उसके मान के हिसाब से लिखेंगे, प्लेस वैल्यू के। 20,000 कह रहा, तो यानी कि 20 का आगे 3 जीरो, जब तो 20,000 हुआ। फिर 20,100, 20 के आगे 2 जीरो, जब तो 100 हुआ। और 20, अब इन्हें ऐड कर लो, 0 2
022 और जहां ये ऑप्शन मिला और लगा दो आंसर। कोई भी संख्या अगर इसी तरह पूछ रहा तो आप इसी तरह उसे कर लेंगे। ठीक है। अभाज्य संख्या क्या है? जो 2 से भाज्य हो वह भाज्य है। जब भाज्य ही हो जाएगी तो अभाज्य कहाँ हो जाएगी, है ना? जो विषम हो तो वो हो सकती है, हाँ, अभाज्य संख्या वो हो सकती है लेकिन है नहीं। बहुत यानी क्योंकि आप जानते हैं सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। बहुत सारे गुणज वाली, जिनके बहुत सारे गुणज होते हो, है ना, गुणनखंड होते हो, या फैक्टर कह लीजिए जिसके बहुत सारे फैक्टर हो, जिसके बहुत सारे, लेकिन अभाज्य संख्या का तो 2 ही फैक्टर होते हैं, आपको हमने बताया था। तो 2 गुणज वाली, यही आंसर सही है, जिसके 2 गुणज हो। विषम संख्या है जिसका एकांक 0 हो, जिसका एकांक 0 होगा तो वो तो विन हो जाएगी, यानी कि सम हो जाएगी। जिसका दायिकांक 5 हो, दायिकांक को हम देखते ही नहीं, हमेशा एकांक कोई देखे हैं। जिसका एकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये तो हमारी सम संख्याओं के लिए है। जिसका अगर एकांक 0, 2, 4, 6 है तो वे सारी सम होगी। तो ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और जिसका एकांक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वे सभी विषम होगी। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह और भी इनके दूसरे क्वेश्चन बदल के आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भाई जैसा हमने ये ऑप्शन क्वेश्चन या सही रह जाए, ऑप्शन बदल जाए, नीचे के एक आध सही ऑप्शन वही रहे, है ना। तो स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, आप चाहते हैं कि आप नवोदय का फार्म भर रहे तो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप इसे वीडियो को अच्छी तरह देखें, ध्यान से समझें। अगर आप फार्म भी नहीं भर रहे तो भी ये थर्ड फोर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बिना आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, एचसीएफ नहीं निकाल सकते, एलसीएम नहीं निकाल सकते, यानी कि महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकाल सकते, है ना, न फैक्टर कर सकते। तो ये थर्ड फोर्थ वालों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना नवोदय वालों के लिए है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।